गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आपको अपने घर का टूर कराती हूँ। जलने के बाद मेरे घर में क्या क्या काम हो चुका है वो भी दिखाती हूँ, और मैं क्या क्या अब कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है। फर्श वगैरह सारी जो पुताई के निशान पड़े थे वो सब छुटा दिए हैं लोहे की पत्ती से। और किचन का जो है बाहर का आधा हिस्सा पहले साफ़ कर लिया था और आधा हिस्सा मैं अब साफ़ करूँगी। तो डब्बे वगैरह तो कर लिए थे पहले, और अब यहाँ पर जो ऊपर के कबर्ड थे ना वो रह गए थे। अब इनको कर लेती हूँ डीप क्लीन। देख रहे हो कितने काले हो रहे हैं, देखो अंदर से किनारे ऊपर का टोटल काला हो रहा है। बहुत मुश्किल से मतलब साफ़ हो रहे हैं ये कबर्ड। हाथों में कट लग गए हैं, जैसे साबुन और सर्फ से जब साफ़ कर रही हूँ कितने सारे जूने मेरे ख़त्म हो गए हैं इसे क्लीन करने में। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार पानी बदलना पड़ रहा है। कई सारे तो मैंने कॉटन के कपड़े रखे हैं जिससे मैं एक बार तो स्कॉच ब्राइट से, साबुन से, सर्फ से और विम लिक्विड तीनों चीज़ को मिला करके पानी में उससे क्लीन कर रही हूँ इनको, जिससे ये बहुत जल्दी से क्लीन हो रहे हैं। और पर बहुत बार गीला कपड़ा धो धो के निचोड़ के क्लीन करने पड़े, उसके बाद सूखा कपड़ा मारना पड़ रहा है, तब जा कर के कालापन कम हो रहा है, छूट रहा है। तो मैंने सारे कबर्ड जो हैं वो एक एक करके साफ़ करती जा रही हूँ। तो सारे कबर्ड की तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकती, इसलिए जितनी हो सकती है उतनी दिखा रही हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मैंने पकड़ रखा है ये पल्ला कितना काला हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है आग जो है ना अंदर होके निकली है, जबकि आग कबर्ड खुले नहीं थे, फिर भी इतना भयंकर धुआं था कि पूरे पतली सी झिरी थी ना उसमें से भी अंदर घुस गया है। और कोई बॉक्स ऐसा नहीं बचा जिसमें कालक ना भरी हो, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। और रसोई के डब्बे ऐसे टेढ़े हो गए हैं जैसे कि डॉल के सिर घूम जाता है ना गुड़िया का, उस तरीके से सारे डब्बे जो है ना प्लास्टिक के और उस पर स्टील के ढक्कन थे वो सारे से मुड़ गए हैं। तो मुझे छोटे सारे ढक्कन जितने भी मुड़ गए थे वो डब्बे मेरे को फेंकने पड़े, और बाकी के मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पर अब अच्छे से क्लीनिंग करके पूरी रसोई को, जब तक पूरी क्लीन ना हो जाए ना काम करने में आनंद नहीं आता। और वैसे भी तो मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, इस कालक को देख देख के थक गई हूँ। अब देखिए कितना चमक गया है। अब एक बार और इसमें कपड़ा मारूंगी जिससे एक भी दाग ना रहे, क्योंकि अंदर से भी मैंने प्लाईवुड लगवाया हुआ है जिससे कि ना सफाई आसानी से हो जाती है। कुछ लोग पेंट कर देते हैं ना लकड़ी पे, मैंने प्लाईवुड ही लगवा रखा है अंदर से, जिससे क्लीनिंग बड़े अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा क्लीन कर लिया है। आग लगने से ना हैंडल तक काले पड़ गए थे। फ्रेंड्स कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, तो वही मेरा हाल है। एक तरफ मेरा घर पूरा जला पड़ा है और दूसरी तरफ कोई काम जो है बिगड़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो आग में जैसे कि मेरे एसी हैं, दोनों एसी जल चुके हैं। टीवी मेरा जो है 56 इंची का, वो भी 62 इंची का है शायद, आई डोंट नो, बहुत बड़ा है, वो भी जल चुका है। मेरे पंखे, लाइट, झूमर सब जल चुके हैं। गीजर की सारी लाइटें जल चुकी हैं। तो अब मैंने सोचा जितने कपड़े मेरे ये काले हो रखे थे ना, सारा घर काला हो गया था, तो सफ़ेदी वगैरह हो गई है। अब मैं सफाई करने बैठी थी तो मैंने लगाई मशीन कि चलिए थोड़े थोड़े करके काले कपड़े सारे धोने लग जाती हूँ। और रात को मैंने थोड़े कपड़े धो के ड्राइंग रूम में सुखा दिए थे स्टैंड लगा के। बाहर तो सारा गंदा पड़ा है, सामान भरा पड़ा है जला हुआ, तो स्टैंड पे सुखा दिए। सुबह मैंने उठ के दोबारा से मशीन लगाई है, और मशीन लगाते ही ब्लास्ट हो गया, यानी कि ये भी जल गई। समझिए मेरे को इतना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या भुगत रही हूँ इस टाइम पर। और समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। देखिए जिसको भी बोला, जिसको भी दिखाया, सब कुछ किया मैंने, और सबने कहा कि ये दोष है, वो दोष है, पितृदोष है, और तुम्हारे घर में ये पूजा है, वो पूजा है। मैंने पता है कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज़ की है, हर पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, हरिद्वार जाके पूजा करा दी। मतलब मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि मैंने नहीं कराई हो, कि कोई ये कह दे कि तुमसे कोई गलती हुई है या तुम्हारे पितृदोष है या तुमने पूजा पाठ नहीं किया है। मैंने सब कुछ कर डाला है, फिर भी अभी जो है नुकसान का मतलब कहीं तक एंड नहीं है, कुछ भी रुक नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी राय दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा सभी कुछ ख़राब होता जा रहा है,
और मैंने अपनी समझ से कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी भी किसी का बुरा नहीं करा। और अगर कोई चींटी भी मेरे हाथ से मर जाती है तो मुझे दुख होता है। और जैसे कि कल पर अभी 2-4 दिन पहले पुताई वाले ने पुताई की तो मेरे एसी का जो पंखा बाहर लगा है उस पर अंडे रखे थे कबूतर के, उसने उठा के बाहर फेंक दिए। मैंने उससे खूब लड़ाई की, बहुत डांट लगाई कि ये कितना बड़ा पाप है, आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे नहीं होता कुछ भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी करे, और अगर मेरे घर के अंदर हो रहा है तो पाप शायद मुझे ही लगेगा। तो मैं पाप करने से बहुत डरने लगी हूँ। और डरने क्या, सारे हर इंसान को डरना चाहिए। अगर गलती भी है तो वो एक तरीका का पाप है जिसे मैं पाप बोल रही हूँ। तो जैसे मैंने किसी के हिस्से का खाया है या किसी का मारा है, कुछ मैंने किसी का लेकर दिया नहीं है, ऐसी गलती मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करती। और ना मेरे हस्बैंड करते थे और ना मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। जहाँ पर 1 रुपया खर्चा होता है वहाँ पर मेरे बच्चे हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि मम्मी किसी को दुख ना हो। और फिर भी अगर मेरे दुश्मन ऐसे हैं कि वो मेरी खुशी से चिढ़ते हैं, जलते हैं और वो मेरे लिए गलत गलत काम कर रहे हैं और मेरे घर में टोना टोटका और कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जिससे मेरा विनाश होता जा रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा करने से मेरा विनाश होगा, मगर ये सोच लीजिए कि भगवान भी है, मैं फिर से बना लूँगी और मेरे बच्चे सही सलामत रहें, मैं सही सलामत रहूँ और मैं फिर से बना लूँगी। बट ऐसा करने वालों का कभी भला नहीं होता, वो भी कभी ना कभी भुगतेंगे और भगवान उसकी सज़ा ऐसी देंगे कि उनके आंखों में आंसू भी नहीं रहेगा रोने के लिए। बट ऐसा करने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता और ना ही रहना चाहिए उसको। हस्बैंड भी अपनी मेहनत पे ही विश्वास करते थे और मैंने बच्चों को भी ये सिखाया है। आई होप सो कि फ्रेंड्स आप भी समझ रहे होंगे कि मेहनत हमेशा कभी भी फेल नहीं होती, हमेशा रंग लाती है। और जैसा कि मैंने मेरा घर जलने के बाद, मेरा सामान जलने के बाद मैं फिर से उठ के खड़ी हो गई, उससे पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मैं फिर से खड़ी हो गई, तो मेरी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा सामान जल जाए, मेरा घर जल जाए, सब कुछ हो जाए, बस मेरे बच्चे, मैं जिसको मैं बचा नहीं पाई वो तो चले गए हैं। और वो दौर भी ऐसा था कोरोना का कि मैं कुछ नहीं कर पाई थी और कोई भी कुछ नहीं कर पाया और हज़ारों लाखों लोग मरे हैं उसमें। तो उसमें मेरे हस्बैंड भी थे। वो किसी गुनाह का या किसी उसका दोष नहीं है, वो तो एक झोंका आया था हवा का जो कि इस आधी दुनिया को लेके जा चुका है और उसमें शायद मेरे हस्बैंड भी थे। और एक बड़ी एक अचंभे वाली बात है कि जितने भी अच्छे लोग थे मेरे आसपास भी सोसाइटीज़ में, जो लोग गए बड़े अच्छे लोग थे और बहुत ही दान पुण्य और अच्छे कर्म करने वाले थे, वही लोग गए हैं। तो उनमें मेरे हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड बहुत लोगों की हेल्प किया करते थे, कितने लोगों को बिजनेस खड़ा करा दिया, कितने लोगों का परिवार बसा दिया, बहुत हेल्पफुल थे वो और किसी का दुख नहीं देख सकते थे। वो सैलरी आते ही सबसे पहले वर्करों को देते थे, अपने घर में राशन नहीं भरते थे। कहते तुम चलाओ, तुम्हारा थोड़ा बहुत रहता है घर में, तुम उससे गुजर कर लोगी। पर उन लोगों का उतना ही होता है कि वो खा लेते हैं और ख़त्म हो जाता है, तो 22 तारीख को इंतज़ार करते हैं, फिर 10 को इंतज़ार करते हैं एडवांस और तनख्वाह का। तो मुझे पहले उनका सोचना है। मैंने बिजनेस अपने नाम के लिए खड़ा नहीं किया, मैंने उनका घर चलाने के लिए किया है। तो इससे बड़ी परोपकार की भावना किसी की हो नहीं सकती और मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ और बहुत कुछ करना चाहती हूँ आगे। और जैसा कि भगवान ने चाहा तो मैं सब कुछ फिर से हासिल कर लूँगी। और बस हाथ पैर बने रहें, सलामत, सोच अच्छी रहे और किसी के लिए मेरे दिमाग में, दिल में कभी बुरा ख्याल ना आए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है तो इसे बुरा कर्म करके मैं ख़त्म करना नहीं चाहती। तो जो भी बुरा करते हैं प्लीज़ उसको मैं रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें और किसी को देख के ईर्ष्या ना करें, जले नहीं। आप भी अच्छा पहने, आप जितना आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाएं, किसी को देख के किसी की बराबरी ना करें कभी भी। हमें खुद की हेल्प खुद करनी है, बाकी की जो कोई हेल्प करना चाहता है वो तो करेगा ही करेगा। जिसके मन में भाव है किसी की सेवा करने का वो तो करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मेरा जितना भी नुकसान हो रहा है होने दीजिए और मैं फिर से खड़ी हो रही हूँ और आप लोगों के सामने बार बार आती रहूँगी और आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शायद जो मेरा बुरा चाहते हैं, और बुरा चाहने वाले कभी भी दोस्त नहीं होते और बुरा चाहने वाले कुछ अपने ही होते हैं।
कोई भी अपना किसी को खुश नहीं देखना चाहता। आई डोंट नो कि कौन है जो कि अपना बन के पीठ पे वार कर रहा है। पता नहीं क्यों मन करता है कि आपको अपनी दिनचर्या, अपने मन की बात सारी बता दूं, और जो भी मेरे साथ हो रहा है शायद उसका कोई हल निकल पाए और आप लोग बता पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो अभी तो मैं मशीन जो है ना, इसमें कपड़े लगे हुए हैं, इसको रिपेयर कर लेती हूँ। ये जो ब्लास्ट हुआ है ना सुबह, तो मैं बर्तन धो रही थी और ब्लास्ट हो गया, एकदम से चिंगारी निकली। मैंने कहा पहले तो वही था, ये दोबारा फिर हो गया, तिबारा फिर हुआ है। भगवान कुछ चाहते हैं जो देखा जाएगा। हमसे ऊपर तो भगवान है, वही सब कुछ ठीक करेंगे और वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। इंसान की कोई औकात नहीं जो किसी को बिगाड़ सके और किसी को बना सके। सब वही करते हैं ऊपर वाले, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर बुरा करने वाले हैं तो वो भी वही देखेंगे कि कौन किसका बुरा कर रहा है। थोड़ी देर से सही, फल तो मिलेगा ही, अच्छा या बुरा। तो चलिए मशीन को रिपेयर कर लेती हूँ। तो मेरी मशीन ख़राब हो गई है, यहाँ से हो गया है तार ब्लास्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दिया है तार को और छील करके अब इसको मैं जॉइंट करूँगी मशीन में, इसमें। और यहाँ मेरी मशीन में जो है मैंने जॉइंट लगा लिया है। पहले तो मैंने सोचा पहले इसे ही करके देखती हूँ। यहाँ पर ये जला हुआ था तो मैंने सोचा यहीं से स्पार्क ना हुआ हो, तो पहले मैंने इसको निकाल करके छील के इसको ठीक कर लिया है ना। और ये कटा हुआ हिस्सा मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से जला हुआ था। ये देखो जला हुआ है ना, तो ये जला हुआ था। मैंने सोचा शायद यहीं से स्पार्क हुआ है, तो पहले इसी को रिपेयर किया है। और अब इसको चला के देख लेते हैं। अगर चलता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर दिखानी पड़ेगी ये बाहर, ठीक है ना। चलिए जी चलाते हैं इसे। और मशीन हमारी चल चुकी है। ये फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी तरकीब लगा के मशीन को ठीक कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत दुख देती हैं। अगर मैं बैठ जाती सर पे हाथ रख के तो शायद मैं इस मशीन से कपड़े नहीं धो पाती। और ये जो जले हुए कपड़े पड़े हैं ना, ये सारे पड़े ही रहते। तो चलिए मैं धो लेती हूँ अब कपड़े। और फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, 2 दिन लगातार इतने सारे कपड़े धोए हैं, हद से ज़्यादा कपड़े धो लिए हैं। और अब जो है मेरे हो रहा है दर्द हाथों में, है ना। और अभी पता है ये सब जो है ना धुले हुए कपड़े हैं और सारे काले हो गए थे, ठीक है। और अभी देखिए, अभी मेरे ये सोफ़े के कवर जले हुए, कुशन कवर, ये सब पड़ा हुआ है गद्दियाँ धोने के लिए। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये सब करना। और बता दूं मैं आपको कि जो मेरी कबर्ड्स है ना, कबर्ड्स में सारी साड़ी वाड़ी ना सब काली हो गई हैं। ये देखिए, मेरी सारी कबर्ड भी काली है, सारा सामान काला हो गया है। अब मेरे को ये कबर्ड भी साफ़ करनी है, एक एक सामान निकाल करके कपड़े को धोना है। और उधर बच्चों की अलमारी को मैंने पूरा खाली करके एक एक कपड़ा जो है वो धोया है और आधे ड्राई क्लीन कराए हैं, ठीक है। तो मतलब थक गई हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ और काम पूरा नहीं हो पा रहा है। घर का फर्श इतना और गंदा हो गया था, सारा क्लीन किया है। और ये यहाँ ड्राइंग रूम में जो है मैं कपड़े सुखा देती हूँ तो रात में सूख जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो जला हुआ हिस्सा था ना, वहाँ मैंने चादर बांध दी है। ये जला हुआ हिस्सा है ना, इसमें मैंने चादर बांध दी है, क्योंकि अभी ये रिपेयर नहीं हुआ है। ये चीज़ जब रिपेयर हो जाएगी तब मैं इस चादर को हटा दूँगी। और अभी जो है इसमें शीशे वीशे कुछ नहीं लगे, ये पूरा टूटा पड़ा है, जला हुआ पड़ा है, ठीक है। और यहाँ ये मेरे टीवी का साइड में जो ये शोकेस था, ये मेरा थोड़ा डैमेज हुआ था, उसको मैंने पेंट वेंट करके थोड़ा सा रिपेयर कर लिया और ये हो गया क्लीन। देखिए बिल्कुल सही है ना। तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और ये मेरे कमरे की छोटी सी घड़ी थी, तो इसको मैंने ड्राइंग रूम में लगा दिया है। और लाइट ना ऐसे ही लटका दी है मेंटेनेंस वालों ने ना, तार में जॉइंट करके, ताकि पूरे घर में अंधेरा ना रहे, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए एक लाइट से जो है इतनी उजाला हो रहा है, कुछ बाहर का उजाला है। और उस कमरे का भी लाइट साफ़ करके हमने जला लिया है। किचन में कहीं लाइट है ही नहीं, तो किचन में मैंने जो है ना एक डोरी में बल्ब लगा के और उसको मैंने चालू कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने ना होल्डर लगा के ये होल्डर में तार छील के होल्डर लगा के मैंने जो है इसको छोटा सा चालू कर लिया है यहाँ पे, जिससे क्या है ना मैं रोटी वोटी बना सकूँ आसानी से। तो ये मैंने अपने आप ही कर लिया है।
तो पूरी क्लीन कर ली है मैंने बहुत अच्छे से, एकदम डीप क्लीनिंग की है, ऊपर सारा सामान निकाल के सारा कुछ कर लिया है। और ये कमरा तो रह ही गया है, अब इसमें तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ हम सोते हैं ये ज़मीन पर, यहाँ हम सोते हैं। और इस कमरे का बेड बाहर पड़ा हुआ है, इसका बेड का सामान यहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी ये समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ। पर्दे सारे जली गए हैं, पर्दे के रॉड सारे सारे जल गए हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि मैं करूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ। और फ्रेंड्स, काम तो कर ही रही हूँ, पर दोनों कंधे में इतना दर्द हो गया है, इतना दर्द हो गया है बहुत ज़्यादा। और अभी मुझे कल जो है ना वो बूस्टर इंजेक्शन भी लग गया है, तो उससे मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है। फिर भी मैं एक हाथ से इतना काम कर रही हूँ कि क्या बताऊँ। इस टाइम शर्मा जी की बहुत याद आ रही है। समझ में नहीं आ रहा यार, क्यों चले जाते हैं अकेला छोड़ के। जब हाथ पकड़ते हैं तो साथ निभाना चाहिए बुढ़ापे तक। सारा काम देख देख के दुख लग रहा है। कर भी रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ। बेटी को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, बेटे को कॉलेज से। हालत ख़राब हो गई है मेरी, दोनों हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। और इतना कपड़ा धोने को पड़ा है, पूरा काला कबड़ हो रखा है। कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी, जितना हो पा रहा है कर रही हूँ। और घर बनाना बहुत मुश्किल है यार। पिछले 30 साल से घर को बना के चल रही थी, एकदम ख़त्म होना, फिर से शुरू करना, ये बिना हस्बैंड की सपोर्ट के बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ रही हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़ रही हूँ कि जान है तो जान है, चलिए धीरे धीरे कर लूँगी। आमदनी भी नहीं हो रही है, बिजनेस बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत दिखा करके फिर रो देती हूँ ना, ये मेरी कमजोरी है। क्या करूँ, और कुछ सूझता ही नहीं है, कोई घर में होता ही नहीं है जिससे दिल की बात कह के मन हल्का कर लूँ। हस्बैंड होते थे उनसे लड़ जाती थी, ये नहीं करना है मुझे, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, किससे लड़ूं। खुद से कहना, खुद से करना, सब कुछ तो खुद ही करना है, क्या बोलूं। बच्चे काम देख रहे हैं कि घर देखें, उनका काम देखना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो ठप हो जाना है। मैं घर पे पड़े पड़े सोच ही नहीं पा रही हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ। फिर भी जितना हो सकता है कर रही हूँ, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं किस हद तक कर पा रही हूँ। इंसान हूँ, थक भी जाती हूँ, दर्द भी होता है। पर फ्रेंड्स, एक बात तो बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगी, हस्बैंड है तो लाइफ है, अदरवाइज लाइफ नहीं है। या तो आप शुरू से सिंगल रहें तो हिम्मत बनी रहती है, किसी का सहारा नहीं चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो बुढ़ापे तक साथ चाहिए। बीच मझधार में छोड़ के जाने के बाद ज़िंदगी बेकार है। कितना भी हम कहें हम भगवान के भरोसे हैं या दुनिया में ऐसी जी लेंगे, मगर नहीं जिया जाता, बहुत मुश्किल है। और मेरे जितनी मुसीबतें आने के बाद बहुत मुश्किल है। पूरी लाइफ अच्छी जी, और अब जब खुद गए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कोशिश कर रही हूँ निकलने की, भगवान हिम्मत दे रहे हैं, बच्चों का साथ है, पर फिर भी कमज़ोर पड़ गई हूँ। आपको लगता है कि मैं कहीं कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें।
समझ नहीं आता क्या कहना चाह रही थी, क्या कह देती हूँ। अब ब्लॉग को बंद करूँगी यहीं पर, और आगे का जो भी काम होगा घर में वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। बाय बाय।